डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 6 पेपर में राज्य सचिवालय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम राज्य सचिवालय क्या है, राज्य सचिवालय की आवश्यकता के क्या कारण हैं, सचिवालय का संगठन एवं कार्यों का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी भी राज्य में दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्यभार का संचालन करने के लिए सचिव होते हैं। साथ ही शासन द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने, नीतियों तथा योजनाओं को यथार्थ धरातल पर लागू करने और वैकासिक कार्य और कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए लोक सेवकों का एक बड़ा समूह देश में कार्यरत रहता है। इन लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को शासन सचिव कहते हैं। इन सचिवों से युक्त आलय ही सचिवालय कहलाता है। इन शासन सचिवों के अधीन अन्य अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत होते हैं। सचिवालय एक शीर्षस्थ नीति निर्माण निकाय होने के कारण राज्य प्रशासन में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों का सामूहिक रूप है, उसी प्रकार राज्य सरकार के समस्त विभाग सम्मिलित रूप से राज्य शासन सचिवालय के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में हुई। राजस्थान राज्य सचिवालय राजधानी जयपुर में स्थित है। अब हम सरकार में सचिवालय की आवश्यकता क्यों होती है, सचिवालय की आवश्यकता के क्या कारण हैं, उपादेयता के क्या कारण हैं, उनकी चर्चा करेंगे। राजनीतिक मंत्रियों के पास क्योंकि समयाभाव होता है, अतः प्रशासनिक कार्यों या निर्णयों को सचिवालय के अधिकारी ही निष्पादित करते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण, राजनीतिक मंत्री जो हैं जनसाधारण में तो लोकप्रिय होते हैं या जनसाधारण के मध्य पहचान होती है, लेकिन उन्हें शासन संचालन का पूर्ण ज्ञान या कौशल नहीं होता है, उनमें कुशलता नहीं होती है, इसलिए सचिवालय के अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। मंत्रिपरिषद तथा विभिन्न दलों की सरकारें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से अस्थिर होती हैं, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है या जो विभिन्न दलों की सरकारें बनती हैं, वो एक निश्चित समय 5 वर्ष के लिए चुनावों के माध्यम से आती हैं। साथ ही हो सकता है वो 5 वर्ष भी पूरी नहीं करें और उसके पहले ही हट सकती हैं या हटा दी जाती हैं, या उनको बहुमत नहीं मिल पाता है तब भी वह हट जाती हैं। तो इस कारण से सरकारों के पतन के समय भी प्रशासन निर्बाध गति से चलता रहता है, क्योंकि जो सचिवालय है वो एक स्थायी व्यवस्था है। इसके जो लोक सेवक हैं, सचिवगण हैं, वो एक सेवानिवृत्ति तक की आयु तक बने रहते हैं। उनका एक निश्चित कार्यकाल होता है, स्थिरता होती है, इसलिए सरकारों के पतन के समय प्रशासन निर्बाध गति से चलता रहता है। उच्च स्तरीय नीति, योजनाएं, कार्यक्रम तथा विधि निर्माण में सचिवालय परामर्शदाता और सूचना स्रोत की भूमिका निर्वाहित करता है। साथ ही योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के सदुपयोग, तंत्र पर नियंत्रण तथा निर्देशन एवं मूल्यांकन के लिए भी सचिवालय की आवश्यकता होती है। आज का जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है, तो इसलिए आधुनिक कल्याणकारी राज्य का मुख्य ध्येय क्या है? मुख्य ध्येय प्रत्येक नागरिक की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। इस कार्य को मूर्त रूप देने हेतु सचिवालय व्यवस्था जरूरी है, ताकि कर्मचारी तंत्र को निर्देशित किया जा सके। सचिवालय के संगठन के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो सचिवालय की जो कार्य प्रणाली है वो मूलतः संविधान से अनुप्रेरित होती है, लेकिन उस राज्य का ऐतिहासिक घटनाक्रम, भौगोलिक परिदृश्य, आर्थिक तथा सामाजिक बाध्यताएं
तथा साथ ही सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की नीतियां इत्यादि व्यापक प्रभाव डालती हैं। भारत में राज्य प्रशासन के शीर्ष पर राज्यपाल होता है, जो अनुच्छेद 154(1) के अंतर्गत राज्य प्रशासन की समस्त कार्यपालिका शक्तियां अपने अधीनस्थ लोक सेवकों के माध्यम से प्रयोग करता है। राज्य का मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद तथा सचिवालय और अन्य कार्यालयों के अधिकारी राज्यपाल की शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जो सचिवालय का नियंत्रण करता होता है। शासन सचिवालय किसी एक विभाग को नहीं कह सकते हैं, या किसी एक विभाग का नाम नहीं है, बल्कि राज्य सरकार के समस्त विभागों का सामूहिक रूप में, समस्त विभागों का शीर्ष स्तर पर सामूहिक नाम सचिवालय है। किसी राज्य के सचिवालय में कितने विभाग होंगे उसका निर्धारण संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में सामान्यतः राज्य के सचिवालयों में 30 से 40 विभाग होते हैं। सचिवालय स्तर पर मंत्री तथा सचिव के निर्देशन में कार्यरत विभाग प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं, जबकि क्रियान्वयन स्तर पर कार्यरत निदेशालय इत्यादि कार्यकारी विभाग कहलाते हैं। राजस्थान के शासन सचिवालय के कई विभाग, उदाहरण के लिए कृषि विभाग, पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, निर्वाचन विभाग, वित्त विभाग, वन विभाग, न्याय विभाग, गृह विभाग आदि हैं। राजस्थान में सचिवालय व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सचिवालय विभागों को केंद्रीय सचिवालय की तरह मंत्रालय नहीं कहा जाता है, बल्कि यहाँ पर विभाग कहते हैं। प्रत्येक विभाग किसी न किसी स्तर के राजनीतिक मंत्री के नियंत्रण में होता है। अधिकांश विभागों के अधीन उनकी कार्यकारी संस्थाएं अर्थात निदेशालय कार्यरत हैं। समान प्रकृति वाले अथवा समान कार्य क्षेत्र वाले निदेशालय सचिवालय के एक विभाग के अधीन कर दिए जाते हैं। गृह, वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशुपालन बड़े विभाग हैं, जिनके अधीन कई कार्यकारी विभाग हैं, जबकि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बड़ा तो होता है, लेकिन इसके अंतर्गत कोई निदेशालय नहीं है। सचिवालय में एक शासन सचिव के अधीन कई विभाग कर दिए जाते हैं। सचिवालय के अधिकारी सामान्यज्ञ होते हैं, जो मूलतः नीति निर्माण तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं। यह आवश्यक नहीं होता कि किसी सरकारी विभाग के मंत्री, सचिव तथा निदेशक के पद नाम एक समान हो, उनमें अंतर भी हो सकता है। संगठनात्मक दृष्टि से राज्य सचिवालय का मुखिया संबंधित मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी होता है। मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य सचिवालय के विभिन्न विभागों के राजनीतिक प्रभारी होते हैं। किसी विभाग के शीर्ष पर कितने मंत्री होंगे, इसका निर्धारण विभाग की कार्यशैली, आकार, उत्तरदायित्व तथा मुख्यमंत्री के इच्छा पर निर्भर करता है। कई बार एक मंत्री कई विभागों का मंत्री भी बनाया जाता है। किस विभाग में किस स्तर का मंत्री होगा, वह किन किन कार्यों का निर्वहन करेगा आदि के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में बनाया हुआ है, जिसमें कि इन सभी का वर्णन होता है। प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक विभाग का मुख्य अधिकारी शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव होता है। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम स्केल का अधिकारी आसीन होता है। सचिव के अधीन अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव का पद होता है, जो सिलेक्शन स्केल का IAS अधिकारी होता है। विशेष सचिव के अधीन कुछ सीनियर स्केल के IAS अधिकारी या राज्य प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम या सिलेक्शन स्केल के अधिकारी पदस्थापित किए जाते हैं, जिन्हें उप सचिव कहा जाता है, जिसके अधीन सहायक सचिव या अनुभाग अधिकारी कार्यरत होते हैं। सचिवालय व्यवस्था में प्रशासनिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकतर मंत्रियों, सचिवों तथा अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों की समितियां भी गठित की जाती हैं।
किस मुद्दे पर, किस प्रकार के पत्र पर कौन अधिकारी निर्णय ले सकेगा, इस प्रकार के नियमों का वर्णन रूल्स ऑफ बिजनेस तथा स्टैंडिंग ऑर्डर में किया जाता है। यहाँ राजस्थान में सुस्पष्ट नियम हैं, इसलिए सुस्पष्ट नियमों के कारण राजस्थान में प्राय विवाद एवं असमंजस की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं। सचिवालय कार्यों में एक रूपता स्थापित करने के लिए सचिवालय मैनुअल भी तैयार किया हुआ है। सचिवालय के संगठन की चर्चा के बाद हम सचिवालय के कार्यों का अध्ययन करते हैं। तो राज्य प्रशासन की जो नीति निर्माण, कानून निर्माण है और अधीनस्थ संस्थाओं पर नियंत्रण का कार्य है, वो सचिवालय करता है। क्योंकि सचिवालय क्या है? सचिवालय राज्य प्रशासन की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था है। सचिवालय के कार्यों से तात्पर्य क्या है? संपूर्ण सचिवालय व्यवस्था या राज्य सरकार के किसी एक विभाग के कार्यों से है, क्योंकि सामान्य कार्य सभी विभागों में एक समान है, जबकि विशिष्ट कार्य विभागानुसार पृथक प्रकृति के हो सकते हैं। सचिवालय का मुख्य कार्य जो है नीति एवं योजना निर्माण है। सचिवालय जन कल्याण तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए इसके निमित्त कई सार्थक नीतियाँ एवं योजनाएं तैयार करता है। अधिकांश नीतियाँ किसी एक विभाग के कार्य तथा लक्ष्यों से संबंधित होती हैं। कई एक नीतियाँ हैं जैसे खनिज नीति, पर्यटन नीति, औद्योगिक नीति, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई हैं। ये नीतियाँ सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की मान्यताएं, कार्यशैलियाँ उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होती हैं, लेकिन राज्य के संसाधन, जनसमस्याएं तथा उपलब्ध प्रशासनिक तंत्र इसके निर्माण में अपनी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अगर किसी विभाग की एक स्पष्ट एवं दूरगामी नीति तैयार और स्वीकृत हो जाती है, तो उस विभाग के जो उद्देश्य होते हैं, कार्यक्रम होता है, कार्य होता है, वो उस विभाग की नीति को केंद्रित रख के ही ये सारे कार्य होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सचिवालय का कानून एवं नियम निर्माण है। शासन व्यवस्थाओं तथा प्रशासनिक कृत्यों का मुख्य आधार क्या है? कानून है। कानून के द्वारा ही केवल व्यक्ति एवं समाज को नियंत्रित किया जाता है, बल्कि प्रवर्तित व्यवस्था को यथावत रखते हुए विकास की राह पर भी अग्रसर होते हैं। भारत के संविधान में वर्णित राज्य सूची के विषयों के संदर्भ में कानून एवं नियमों का निर्माण करने हेतु राज्य सचिवालय की अपनी अहम भूमिका होती है। ये तात्कालिक समस्याओं का परिस्थिति के अनुसार नए विधेयक तैयार करवाना अथवा प्रचलित अधिनियमों में संशोधन करके उन्हें विधायिका में प्रस्तुत करने लायक बनाने से पूर्व तथ्यों, सूचनाओं तथा शासन की नीतियों का विश्लेषण करने का कार्य सचिवालय का है। सचिवालय में उपलब्ध जो सूचनाएं होती हैं, दस्तावेज होते हैं, वह सब कानून और नियमों के निरूपण में सहायता प्रदान करते हैं। प्रशासनिक कार्यों का संचालन एवं नेतृत्व भी सचिवालय का एक प्रमुख दायित्व है। राज्य प्रशासन का शीर्ष प्रशासनिक संस्थान होने के कारण सचिवालय द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों तथा कार्मिकों के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों तथा कानूनों को क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। इस संबंध में आने वाली बाधाओं तथा शंकाओं का समाधान करना, अधीनस्थ संस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, चाही गई सूचनाएं, संसाधन उपलब्ध कराना सचिवालय का कार्य है। सचिवालय कार्मिकों की व्यवस्था करता है। किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शेष सभी संसाधनों का प्रयोग मानव संसाधन अर्थात कार्मिकों की कुशलता एवं प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। कार्मिकों की व्यवस्था करना किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शेष सभी संसाधनों का उपयोग मानव संसाधन अर्थात कार्मिकों की कुशलता एवं प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है।
तो राज्य प्रशासन में जो कार्यरत लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन भत्ते आदि का निर्धारण सचिवालय द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों, विभिन्न संगठनों के मध्य आपसी सहयोग के लिए समन्वय करवाना भी सचिवालय का दायित्व है। सकारात्मक प्रयासों के रूप में विभिन्न व्यक्तियों या संगठनों के मध्य आपसी सहयोग ही समन्वय है। वर्तमान में प्रशासनिक कार्यों की प्रकृति विशिष्टीकृत युक्त है या उसमें विशिष्टीकरण होता है। इसके लिए तालमेल और सामंजस्य अति आवश्यक है। यह सचिवालय द्वारा करवाया जाता है। बजट निर्माण तथा निष्पादन में सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वित्त क्या है? वित्त आधुनिक प्रशासनिक तंत्र का रक्त है। प्रत्येक छोटा या बड़ा कार्य मुख्यतः वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है। अतः जो वार्षिक आय व्यय का लेखा बजट के रूप में तैयार किया जाता है, प्रत्येक विभाग की स्थानीय शाखाएं अपना बजट तैयार करके सचिवालय के अपने विभाग के पास भेजती हैं। प्रत्येक विभाग का बजट मद के अनुसार तैयार होता है। सचिवालय के विभागों द्वारा तैयार इस बजट को वित्त विभाग एकीकृत स्वरूप प्रदान करता है तथा अंतिम रूप से कैबिनेट द्वारा स्वीकृत होने पर विधायिका में प्रस्तुत किया जाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही राज्य सरकार के विभाग विभिन्न प्रकार के व्यय कर सकते हैं तथा सेवाओं के बदले लगाए गए कर व शुल्क एकत्रित कर सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि अगर किसी विभाग को आवंटित किया गया बजट किन्हीं कारणों से कम पड़ता है तो उसकी परिस्थितिजन्य स्वीकृति सचिवालय देता है। जन शिकायत निवारण के लिए भी सचिवालय का दायित्व है। प्रशासनिक कार्यों तथा प्रक्रियाओं के संबंध में जनसाधारण को ही असुविधा या की संपत्ति के दुरुपयोग इत्यादि के क्रम में जो शिकायतें सचिवालय को प्राप्त होती हैं, इन शिकायतों का निवारण तथा दोषी कार्मिक के विरुद्ध कार्रवाई करने का कार्य सचिवालय द्वारा निष्पादित होता है। नियंत्रण तथा मूल्यांकन का कार्य भी सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसी भी कार्य की जो पूर्ण सफलता है उसके लिए आवश्यक क्या है कि उस कार्य के बीच बीच में मॉनिटरिंग हो और निश्चित अवधि या पूर्ण समाप्ति पर इवैल्यूएशन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं तथा कार्यक्रमों का सचिवालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। सचिवालय तथ्य एकत्रण एवं प्रतिवेदन तैयार करवाता है। जो भी कार्यकारी संस्थाएं अपने वार्षिक तथ्य, सूचनाएं तथा आंकड़े तैयार करती हैं, सचिवालय के विभाग भी अपने अधीनस्थ निदेशालयों तथा अन्य संबद्ध प्रशासनिक अभिकरणों के माध्यम से विभागीय आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ये आंकड़े सूचना अथवा नई जो योजनाएं बनती हैं, प्रवर्तित योजनाओं के प्रभाव को समझने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सचिवालय के ये उपरोक्त कार्य हैं वो एक महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि इस संगठन को राज्य प्रशासन में शीर्ष स्थान होने की सार्थकता को सिद्ध करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को व्यक्त करते हैं। थैंक यू।